हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे जो बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक सवाल काफ़ी लोगों ने सेम मेरे से पूछा है। वो ये है कि जब हम एक घर को बनाते हैं तो घर में जैसे कि हमारी जो दीवारें होती हैं, एक हमारी 9 इंची की दीवार इस्तेमाल होती है, एक 4.5 इंची की इस्तेमाल। तो सवाल ये है कि भाई मैं अपने घर में सारी दीवारें 4.5 इंची की इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो क्या ये मेरे घर पे इससे मजबूती पे कोई असर पड़ेगा या नहीं। तो यहाँ मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो एक सही ओपिनियन आपको दूंगा, सही राय आपको देने वाला हूँ कि अगर आप 4.5 इंची दीवार का देने की सोच ही रहे हैं तो क्या बातें ध्यान रखें और कैसे आप अपने घर की जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर सकते हैं और मजबूती में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या करने से आपके घर की मजबूती बनी रहेगी और आप क्या करते हैं जिससे कहीं ना कहीं मजबूती पर असर पड़ेगा। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। मैं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक तो होते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर और एक होते हैं लोड बेरिंग स्ट्रक्चर। अब लोड बेरिंग स्ट्रक्चर वो होते हैं जिसमें आपने देखा होगा कि कोई भी कॉलम नहीं दिया होता है, ना ही कोई प्लेन बीम दिया होता है, ना ही कोई छत में बीम दिया होता है, बस बेसिकली दीवारों के सहारे ही छत को डाल दिया जाता है। तो वो हो गया हमारा लोड बेरिंग। अब हम फ्रेम स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें एक प्रॉपर बीम होता है, कॉलम होता है, छत में बीम होते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक फ्रेम स्ट्रक्चर के तौर पर दी जाती हैं। तो अब बेसिकली उनका कहना ये है कि मेरा घर जो है वो फ्रेम स्ट्रक्चर है। तो जैसे कि होता है ना कि फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या हो, जैसे कि लोड ट्रांसफ़र हमारा सारा उन्हीं के थ्रू होता है, तो इसलिए कुछ लोगों के माइंड में आ ही जाता है कि भाई मैं अपने घर में 4.5 इंची की दीवार देके ही काम करना चाहूँगा। तो पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए कि आपको क्या बातें ध्यान रखनी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भाई देखो, जो पार्टीशन वॉल होती है हमारे घर की, जैसे मान लीजिए कि कोई आपके एक 20 फीट की एरिया है, आपको उसमें 2 रूम निकालने हैं, तो बीच में आपने एक पार्टीशन वॉल दे दी, तो वहाँ पे आप भले ही आप 4.5 इंची की वॉल इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसी हमारी और भी किचन की पार्टीशन हो गई है, घर में जितनी पार्टीशन वॉल होती हैं उन पे दे सकते हैं। लेकिन उन पार्टीशनों में क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई बाथरूम या टॉयलेट बनाई है या किचन की कोई पार्टीशन है, लेकिन उस वॉल पे आपकी जो टॉयलेट की फिटिंग है या कह सकते हैं कि जो आपकी किचन की फिटिंग है, वो इस तरीके से जो कंड्यूटिंग पाइप जा रहे हैं, बहुत से कंड्यूटिंग पाइप काफ़ी ज़्यादा जा रहे होते हैं, या कह सकते हैं कि जो भी हमारे प्लम्बिंग के वर्क हो रहे होते हैं उस दीवार पे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब क्या होता है, कभी कभी एक ही दीवार पे गीज़र भी होता है, एक ही दीवार पे शावर भी होता है, उसी पे टॉयलेट शीट होती है। इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा हमारी उस दीवार में कटिंग होती है और कहीं ना कहीं वो दीवार फिर वीकनेस हो जाती है। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपके घर में अगर 4.5 इंची की वॉल पे इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, जो भी दीवार है, तो उसको फिर आप 4.5 इंची ना देकर 9 इंची की ही प्रोवाइड करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरे घर में दें वो पूरे घर में 9 इंची की दें। अब हम बात करेंगे, कुछ लोगों का कहना ये है जो सबसे ज़्यादा हुआ है कि सर मैं अपने घर में आउटर वॉल 4.5 इंची की देना चाहता हूँ, तो क्या ये ठीक है या नहीं। देखिए, यहाँ पे मैं एक आपको जो लॉजिक पॉइंट है जो मैंने प्रैक्टिकली फेस किया है वो ये क्या है कि जैसे मान लीजिए कभी बारिश होती है, जब हम अपना घर बनाते हैं, घर बनाने के बाद कंप्लीट हो जाता है, तो बारिश जब होती है तो जो जैसे कि आपने देखा हो कि 2 दिन 3 दिन लगातार बारिश पड़ रही होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है ना कि हमारी जो 4.5 इंची की दीवार है और जो प्लास्टर की परत है वो कुछ ही समय तक उस पानी को रिपल कर पाती है या रजिस्ट कर पाती है, रोक पाती है। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं पानी अंदर जाने लगता है। तो इस कंडीशन में अगर आप यहाँ पे 4.5 इंची की वॉल आउटर में दे रहे हैं तो ये चीज़ सोच के जरूर दें कि अगर आपकी साइड में कोई घर नहीं बना हुआ है, जैसे कि और पास से, जिससे कि आपकी वो वॉल कवर हो सके, बारिश की बूंदें ना आए, तो भले ही आप दे सकते हैं। बट अगर घर नहीं है तो आप एक बार ये सोचिए कि वहाँ पे 9 इंची देने की। अगर आप 9 इंची नहीं दे रहे और 4.5 इंची ही वॉल दे रहे हैं तो फिर वहाँ पे आप जब आप प्लास्टर कर रहे होते हैं तो केमिकल का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि जो पानी की परत रहेगी वो अंदर ना जा सके। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें। और हम नेक्स्ट बात करें तो जो हमारी जो 4.5 इंच की वॉल होती है उसका एक अलग रेशियो होता है, जो रेशियो रहता है हमारा 1:4। जैसे कि नॉर्मली आप देखेंगे 1:6 का 1:7 लोग 7 का रेशियो इस्तेमाल करते हैं, बहुत से लोग 1:8 का भी कर लेते हैं, जो कि रेशियो से बिल्कुल ही अलग हो जाता है। बट आपको ध्यान रखना है कि 4.5 इंची की वॉल में वहाँ पे 1:4 का रेशियो इस्तेमाल करें, एक आपका सीमेंट रहेगा और 1:4 पार्ट हमारा रेत रहेगा। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे, देखिए जब आप 4.5 इंची की वॉल दे रहे हैं तो आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि कुछ लोग लिंटल बीम प्रोवाइड करना भूल जाते हैं 4.5 इंची की वॉल पे। 9 इंची की पे तो देते हैं पर 4.5 इंची पे देते ही नहीं है, बस नॉमिनल मामूली से देते हैं, पर वहाँ पे हमें पूरा बीम प्रोवाइड करना है, लिंटल बीम जो हम दरवाजे के ऊपर देते हैं। और जो भी दीवार रहेगी उस दीवार के थ्रू आउट हम बीम घुमाएंगे,
जैसे कि मैंने हमेशा बोला है कि 9 इंची पे ज़रूरी नहीं कि आप पूरे 9 इंची की दीवार पे बीम घुमाएं, पर जहाँ जहाँ आपकी 4.5 इंची की वॉल है उस पर आप ज़रूर घुमाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताऊंगा कि जैसे मैंने लिंटल बीम के बोला, ऐसी एक बाउंड बीम भी प्रोवाइड किया जाता है जब हमारी घर में दीवारें होती हैं 4.5 इंची की। बाउंड बीम हमारा जितनी भी हाइट होती है आप 4 फीट हाइट पे दे सकते हैं, 3 फीट हाइट पे दे सकते हैं। जैसे 12 फीट है तो आप 4-4 फीट हाइट पे आप अपना एक बाउंड बीम प्रोवाइड कर सकते हो। उसमें सरिया देनी होती है और उसको कास्ट कर देना होता है, उसके ऊपर ही आपको अपनी ब्रिक वर्क स्टार्ट करना होता है। तो ये चीज़ें देखिए, जैसे कि मैंने बोला, आप अगर आउटर में भी वॉल देना चाह रहे हैं जैसे कि, तो भी आप अवॉइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा, बट मैंने जो बोला कि अगर आपका बराबर में घर नहीं बना हुआ तो आप ये चीज़ सोच के चलें कि अगर आप दे रहे हैं तो फिर वाटर प्रूफिंग का केमिकल इस्तेमाल करें जब आप अपना प्लास्टर कर रहे होंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं जब आप एक 4.5 इंची की वॉल को लेके चल रहे हैं। यहाँ पे मैंने ये चीज़ नहीं बोली है कि आप अपने घर में बिल्कुल भी 4.5 इंची की वॉल नहीं दे सकते, पूरे घर में दे सकते हैं, लेकिन क्या बातें ध्यान रखनी है वो ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, मान लीजिए कि आपके घर में 10 दीवारें हैं, 10 दीवारों में 4.5 इंची की सारी दीवारें हैं, बट आपकी कुछ दीवारों पे टॉयलेट की फिटिंग हो रही है, बाथरूम की फिटिंग हो रही है, या आपकी किचन की फिटिंग हो रही है, वहाँ पे तो काफ़ी कटिंग हो रही है, तो उन 2-3 दीवारों को तो आप दे ही सकते हैं ना 9 इंची में। तो ये भी काफ़ी हेल्प करेगा आपके लिए, क्योंकि वो कोई नुकसान नहीं है। अब इससे क्या होगा कि आप अपने घर की कॉस्ट को जो है वो थोड़ा रिड्यूस कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है आपके लिए, क्योंकि कोई भी चीज़ आप जब बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो उसमें सिर्फ आप अपना कोई एक पैसे बचत ही ना देखें, ये भी देखें कि जो पैसे बच रहे हैं क्या उस बचने के कारण कोई हमारे घर की मजबूती पे तो कोई असर नहीं पड़ रहा है। अगर पड़ रहा है तो मैं कहूँगा वो पैसे ही बेफिजूल हैं आप जो बचा रहे हैं, और अगर नहीं पड़ रहा है तो फिर आपकी एक समझदारी है और एक सही वे में आप काम कर रहे हैं। तो वीडियो अच्छी वीडियो लाइक कर देना, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अभी तक नहीं किया है तो बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि नई वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर।